नमस्कार, मैं एलएम सर दक्ष एकेडमी सकलेनाबाद गाजीपुर से। छात्रों, दक्ष एकेडमी में अब रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। दक्ष एकेडमी का एक लोगो है, जहां सफलता एक जिद है। दक्ष एकेडमी में यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट का पढ़ाई होता है। यहां पर डिजिटल क्लासरूम, रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी है, गारंटेड रिजल्ट है, इंडिविजुअल अटेंशन पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। आप आइए और नामांकन जल्द से जल्द लीजिए। मैं एलएम सर आपको अंग्रेजी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो यूपी टेट या सुपर टेट में अंग्रेजी का सिलेबस कैसा होगा, मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए। यूपी टेट 2026 का इंग्लिश का सिलेबस है। यूपी टेट 2026 में मैक्सिमम मार्क 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का होता है। इसमें 30 आउट ऑफ 30 कैसे लाया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं एलएम सर ये गारंटी के साथ देता हूं कि मैं कैसे आपको 30 लाने का कोशिश करूंगा। आप भी प्रयास कीजिएगा मेरे साथ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो छात्र, जो विद्यार्थी 30 नहीं ले आ रहे हैं, तो कम से कम नहीं तो 25, 26, 28 तो आना ही आना है। जो मेधावी छात्र हैं, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि 30 आउट ऑफ 30 आएगा। ध्यान से आप लोग अंग्रेजी का विषय मेरे से सीखिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कम से कम नहीं तो 25, 26, 28 तो आ ही जाएगा। अभी आप देखिए कि अंग्रेजी का सिलेबस कैसा होगा। तो पहला आता है लेटर। आपको ग्रामर में 26 होता है, ये सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा यूपी टेट में क्या क्या आता है लेटर के टॉपिक से मैं बताऊंगा। इसके बाद आता है अल्फाबेट। किसी भी विषय में, किसी भी दुनिया के किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में अल्फाबेट एक होता है। और इसके अलावा कौन सा भाषा में 2 होता है, जब आप नामांकन ले लेंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन ये इतना आप जानिए कि अल्फाबेट एक होता है। तीसरा है वर्ड। ये वर्ड है, सबको मालूम है हिंदी में होता है शब्द। सबको मालूम है कि हिंदी में वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी ने जानते होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये बताया जाता है। इसी को हम पढ़ते हैं यहां पर शब्द 8। ये शब्द कौन कौन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सबको मालूम है। मैं जब आप नामांकन ले लेंगे तो मैं इतने अच्छे तरीके से इस शब्द के बारे में बताऊंगा, आप मत घबराइए। इसके बाद आता है सिलेबल। ये सिलेबल क्या होता है, आप यदि डीएलएड, बीएड में पढ़े होंगे तो ये सिलेबल के बारे में बताया गया होगा। लेकिन जो छात्र नहीं पढ़े हैं, तो आप मेरे से पढ़िए, सिलेबल क्या होता है मैं बताऊंगा। चौथा है आपका फ्रेज। फ्रेज क्या है, इसको बोलते हैं वाक्यांश। ये वाक्य का एक अंश है। ये फ्रेज क्या होता है, कुछ दिन में, यानी जैसे ही आप 15 अप्रैल को नामांकन ले लेंगे
तो वाक्यांश के बारे में पूरा आपको जानकारी होगी। ये सिलेबस बता रहा हूं मैं, आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सिलेबस है कि ये आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है क्लॉज। ये क्लॉज क्या है? इसको हम उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य, ये उपवाक्य भी होता है और वाक्य भी होता है, दोनों होता है। उपवाक्य भी होता है, उपवाक्य भी होता है। तो आपको यह देखना है कि क्लॉज कब उपवाक्य बनेगा, कब वाक्य बनेगा। जब आप नामांकन लेंगे तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सेंटेंस। ये भी इसको वाक्य है। सर आपने तो अभी आपने बताया कि क्लॉज को भी वाक्य बोलते हैं, तो ये क्या है? दोस्तों, ये जितना अभी अभी हमने बताया किसके बारे में? फ्रेज के बारे में, क्लॉज के बारे में और सेंटेंस के बारे में। ये तीनों क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये तीनों क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन ये तीनों का अंतर आपको जब संस्था में आ जाएंगे तो मैं पूरा अच्छा तरीके से समझाऊंगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और ये इनका वाक्य में क्या रोल है, ये वाक्य में कैसे बनते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि इस तीनों से, यानी फ्रेज से, क्लॉज से, सेंटेंस से 3 नंबर या 4 नंबर तो आना ही आना है। इसमें से कोई नहीं रोक सकता है। यानी 30 में से तो 4 पक्की हो गई और लेटर से 1 है। वर्ड जो हमने बताया था, वर्ड पिछले में आपने देखा होगा, वर्ड में यहां से कम नहीं तो 6 नंबर, कम से कम नहीं तो 6 नंबर वर्ड से आएगा। लेकिन वर्ड को समझने के लिए आपको इस संस्था में आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हमने पहले बताया था कि वर्ड क्या है। वर्ड 8 प्रकार के होते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों का नामांकन। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एक होता है एडवर्ब। इसी में पढ़ते हैं। लेकिन लोग दोस्तों यहां पर सब कोई पढ़ाता है क्या? 8, मैं पढ़ाऊंगा आपको 9। बोलेंगे सर 9 क्या है? इस संस्था में आने के बाद ही बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट्स मैं दे देता हूं। मच, शम, ए, दीज आर द, इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये 9वां क्या है, जब एडमिशन ले लोगे तब मैं बताऊंगा। इसके बाद आता है आर्टिकल। सबको मालूम है कि ए एन द होता है, ए एन द होता है। लेकिन आप आइए संस्था में, चौथा आपको मिलेगा, यानी एक और होता है, वो होता है जीरो। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जीरो है क्या। सबको, पूरी दुनिया जानती है कि आर्टिकल क्या होता है, ए एन द होता है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताता है। अभी मैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दे दूंगा तो आप बोलोगे यस सर ये जीरो होता है। लेकिन नहीं छात्रों, आप आइए इस संस्था में। संस्था हमेशा खुली रहती है। आपको जो है कि इसका नंबर आपने देखा होगा, इसका नंबर देखिए यहां पर ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये मोबाइल नंबर हर जगह अवेलेबल है, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कोई ना कोई इस संस्था का स्टाफ फोन उठाएगा और आपसे बात करेगा और जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। हम बात कर रहे हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन यानी कहां हम वाक्य को कहां यानी जब हम स्पीच देते हैं तो कहां रुककर बोलना है, कहां हमको प्रश्न करके जो पंक्चुएशन लगाना है, ये सब ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। उसके बाद डिग्री। दोस्तों डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी मान लीजिए कम से कम नहीं तो 2 नहीं तो 1 नंबर। डिग्री से कम नहीं तो 2 नंबर आना ही है।
और डिग्री लोग कब पढ़ाते हैं? एक्चुअली पढ़ाना चाहिए यहां पर एडजेक्टिव में, यानी एडजेक्टिव कहां आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन लोग क्या करते हैं, अलग से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं जैसे एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, इसी एडजेक्टिव में मैं आपको दो भाग कर दूंगा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल कर दूंगा आपको। इसी में आपको मालूम है ग्रेडेबल क्या होता है, इसी का डिग्री बनता है और इसका डिग्री नहीं बनता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री किसका बनता है और कैसे बनता है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है टेंस। दोस्तों, दुनिया को मालूम है कि काल कितने प्रकार का होता है और सबको मालूम है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन कैसे पहचानेंगे? तो यानी इससे भी, यहां से भी एक नहीं तो दो नंबर आता है, ये सबको मालूम है। टेंस के बारे में इसको मैं रिलेट करूंगा, टेंस, सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज से सबको रिलेट कर दूंगा। आप आइए, नेक्स्ट आ जाता है नंबर। यानी सब ये तीनों देख रहे हैं ना आप, यानी नंबर, जेंडर, केस, ये सब क्या है? नाउन के पार्ट्स हैं, नाउन के पार्ट्स हैं। ये नाउन के ही सब हिस्से में आते हैं, लेकिन इसको अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ही मैं नाउन पढ़ाऊंगा उसी समय आपको नंबर पढ़ा दूंगा, जेंडर पढ़ा दूंगा, केस भी बता दूंगा, ताकि हमको अलग से ये ना पढ़ाना पड़े। जैसे ही नाउन आप देखेंगे, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप जैसे मान लीजिए मैं काऊ बोल रहा हूं, तो मैं इधर ही बताऊंगा कि ये नंबर क्या है, ये जेंडर क्या है, ये केस क्या। मैं काऊ को ही सिद्ध करूंगा आपको जब पढ़ाऊंगा ये नाउन, तो क्योंकि मैं इधर ही तीनों को खत्म करना चाहूंगा। काऊ, यदि आप लोग से कोई पूछे तो लोग बोलते हैं कि सर ये काऊ है, ये सिंगुलर नंबर है, ये क्या फेमिनिन जेंडर है, ऐसे बात करते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा ये होता कैसे, बनता कैसे, ताकि आप आंख मुद करके ही बता देंगे कि इसका आंसर ये है। तो ये काऊ है, इसके बारे में यदि हम एस लगा देते तो बोलते हैं काऊ जगह तो कौन सा नाउन बन गया, तो इनको लोगों को मालूम नहीं, प्लूरल नंबर है, कौन सा नाउन नहीं बताते। तो इसके बारे में जिक्र करूंगा। वॉइस, वॉइस दोस्तों बहुत लोग पढ़ाते हैं, हम भी जानते हैं कि इसका जो कि नहीं लोग पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मेरे पास एक जादू की छड़ी है, वो छड़ी क्या है? क्रॉस की। इस क्रॉस में ही एक्टिव वॉइस सब छिपा हुआ है, पैसिव वॉइस इसी के अंदर छिपा हुआ है। यानी इससे भी कितना नंबर का आएगा आपका? कम से कम नहीं तो 2 नंबर, नहीं तो 1 नंबर। ये सब नंबर की बात कर रहा हूं। और यहां पर मैं आपको वॉइस सिखाऊंगा, दुनिया में बहुत सिखाने वाले मिलेंगे। देखो, मैं एक क्रॉस करके बता दिया, मैं सिर्फ आप मान लीजिए 5 सेकेंड, 15 सेकेंड में ही पूरी वॉइस खत्म, पूरा वॉइस। ये नहीं कि सर ये पास्ट टेंस का क्या होगा, तो फ्यूचर का क्या होगा, तो मॉडल का कैसे बनेगा, और कैसी पैसिव वॉइस क्या होता है, मैं सेकंडों में बताऊंगा। नरेशन, दोस्तों जब टेंस जानकारी हो जाएगी तो वॉइस भी आएगा, नरेशन भी आएगा। और जब तक से आपको टेंस नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। तो हम बारीकी से पहले टेंस को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद, इसीलिए मैं इसका नंबर बाद में लिखा है। इसके बाद आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूं। 2 शब्द होंगे, आपके सामने आएगा पेपर में, और दोनों एक जैसे लगेंगे। उच्चारण जब करोगे तो उच्चारण एक जैसा होगा, लेकिन स्पेलिंग अलग होगा और उसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो थोड़ा सा मैं हिंट्स दिया। इसके बाद आ जाइए वर्ड फॉर्मेशन। यहां पर हम बात करेंगे क्या? सफिक्स परफिक्स की, सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करेंगे। यानी उपसर्ग एंड इसको बोलते हैं प्रत्यय, प्रत्यय इसको बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में हम जानकारी देंगे कि सफिक्स क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। हिंदी में बहुत पढ़ाते हैं, संस्कृत में पढ़ाते हैं, यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। तो थोड़ा सा आप ये बता दूंगा कि देखो, कोई वर्ड बनता है ना, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे बनता है और उसका मीनिंग कैसे बदलता है, यही से बदलता है। फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे, जब कोई कपड़ा सादा पहन लेता तो कैसा लगता है, जब उसी को सजा करके पहनाया जाता है तो कैसा लगता है।
आप किसी के यहाँ शादी ब्याह में देखे होंगे तो जब किसी का दरवाजा बिना शादी ब्याह का कोई फंक्शन नहीं होता तो कैसा लगता है, जब फंक्शन होता है सजा दिया जाता है। तो अलंकृत किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं अलंकार। इसको भी अच्छा तरीके से बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब एंड सिनोनिम एंड टिम्स। आप ये तीनों को, ये जो तीन है ना, हमारे संस्था में एक बुकलेट है, ये बुकलेट दिया जाएगा। इनके बारे में आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा। यदि आपको याद नहीं होगा तो हम लोग याद करने का ट्रिक बताएंगे, और इसमें से समझिए कम से कम नहीं तो भी 2 नंबर का है, यानी आप ऐसे करेंगे तो ये 30 नंबर बन जाता है टोटल। तो जब मैं एक एक करके जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो अभी आपने बताया कि 25, ये 25 तो आना है, लेकिन मेरे साथ रहोगे तो ये 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोगों को। आइए इस संस्था में और एडमिशन लीजिए, और मैं तो यही कहूंगा कि ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15 अप्रैल को भी दूसरा बैच चलने वाला है, और सुबह दूसरा बैच जो है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक है। आइए, और मैंने इंग्लिश का सिलेबस बता दिया। यहाँ इस संस्था में ना अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं, अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, जिसको आप दूसरे संस्था में जाओगे तो उसको विजार्ड बोलते हैं, जादूगर बोलते हैं। जादूगर वगैरह नहीं कि यहाँ छड़ी सिखा दी, यहाँ पर एक्चुअल जादूगर नहीं। यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे कि मैं जादूगर हूं। मैं कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ में रहिए, आपको अच्छी तरीका से मैं बताऊंगा कि ये होता कैसे। जब एक बार जान जाओगे तो आप इस संस्था को जिंदगी भर याद रखोगे। भले ही मुझे याद ना रखो, लेकिन इस संस्था को याद जरूर रखोगे। तो आइए, और आप 30 आउट ऑफ 30 पाने की कोशिश कीजिए। ठीक है? जय हिंद।